वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देंगे तो वो डिसोशिएट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल क्या लिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, HA। ये किस में डिसोशिएट होगा? A- और H+ में। अगर हमने इसी सोल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, HCl। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो HCl किस में डिसोशिएट हुआ है? H+ और Cl- में। इसके वजह से जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फिर किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो फिर ले चार्टरिस प्रिंसिपल के हिसाब से वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो फिर ये रिएक्शन अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करके A- और H+ से HA बनाता है, ताकि रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम रहे। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? A solution of acetic acid of 0.01 molar concentration as a dissociation constant 10 to power -5. If a 0.1 molar sodium acetate is dissolved in this solution, what will be the pH of the mixture? तो क्वेश्चन में दिया क्या है हमें? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, जिसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया सोडियम एसिटेट। तो फिर ओवरऑल रिएक्शन का पीएच कितना आएगा? ठीक है, तो फिर जो एसिटिक एसिड होता है वो कैसे डिसोशिएट होता है? एसिटेट आयन और H+ में। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो कितना है? 0.01 मोलार। तो फिर इक्विलिब्रियम के टाइम पर उस कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ तो डिसोशिएट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? C1 - C1 अल्फा। जितना डिसोशिएट हुआ उतना ही एसिटेट आयन और H+ फॉर्म हो, तो C1 अल्फा, और यहाँ H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी C1 अल्फा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के टाइम पर अगर हमने उसमें सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया, तो सोडियम एसिटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है एसिटेट आयन और Na+ में। तो क्वेश्चन में दिया क्या है? सोडियम एसिटेट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, वो कितना है? 0.1 मोलर। तो फिर जब पूरा डिसोशिएट हो जाएगा तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना भी था सोडियम एसिटेट का, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा एसिटेट आयन का और सोडियम का। ठीक है, तो फिर इस रिएक्शन के लिए जो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो सोडियम एसिटेट ऐड करने के बाद में भी सेम होगा और पहले भी सेम होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के चेंज की वजह से डिसोसिएशन कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने लिख दिया एसिटेट आयन H+ और नीचे एसिटिक एसिड। तो जो एसिटेट आयन होगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जो एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में से है, और बाद में जब हमने उसमें सोडियम एसिटेट ऐड किया, उन दोनों के भी कॉन्सेंट्रेशन उधर ऐड करने पड़ेंगे। तो फिर वो क्या है? C1 अल्फा प्लस C2। H+ कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरे मिक्सचर का पीएच चाहिए। और जो एसिटिक एसिड है उसका इक्विलिब्रियम पे कितना था कॉन्सेंट्रेशन? C1 - C1 अल्फा। अगर हमने यहाँ पर अल्फा को नेग्लिजिबल मान लिया, मतलब बहुत 1 से कम है, तो फिर हम डायरेक्टली Ka की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? C2 इंटू H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C1। ठीक है, तो फिर C2 की वैल्यू कितनी है? 0.1। C1 की वैल्यू कितनी है? 0.01। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, वो कितना है? 10 टू पावर -6। अब पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन। जब यहाँ पर H+ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे और इसका पीएच कितना आएगा? 6। Please try to solve this question and let me know in the comment section. For more such short revising videos, please like and subscribe the channel.